हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। 40+ क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सभी जो नए अपडेट क्वेश्चन संस्था से वो भी क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पित्ताशय में उपस्थित पाषाण, जिसे कहते पथरी, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वसा, ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सल्फा विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा विधि है? तो पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सीबाजोल है, क्या है? एस्पिरिन है। इसका आंसर क्या होगा? सी, सीबाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य है। तो कौन सा सदस्य राज्य क्या है? देश शामिल है? श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मिस्र है, जॉर्डन है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक में जो शामिल नवीनतम सदस्य में हुए, तो क्या है? मिस्र देश क्या है? शामिल हुआ है। केंद्रीय बजट 2022 से 23 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास एवं बैबुंगलिंग रोड्स के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो क्या है? PM डिवाइस योजना, स्मार्ट बाजार, PM सड़क योजना और PM भारत माला योजना। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो PM डिवाइस योजना 22-23 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विकसित किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को LPG सिलेंडर बुक करने के लिए वायस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो क्या है? ए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे कहते हैं BPCL, और दूसरा B है NTPC, तीसरा है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और चौथा है HDFC बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका पहला होगा ए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या है? तारत्व, जिसे पिच कहते हैं। पिच है निर्भर करता है किस पे? तीव्रता पर, गुणता पर, आवृत्ति पर, आयाम पर। इसका आंसर क्या होगा? आवृत्ति पर, 20 का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है। तो सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन क्या होता है? तत्व के रूप में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? कृषि मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए सही होगा, कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंशन भोगियों के जीवित प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा शुरू करने वाला देश पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, झारखंड। इसका आंसर होगा सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। क्या है? मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो क्या? यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दे में, पिट्यूटरी में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा, अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रस्वेदन है, उत्फूलन है, विद्युत पृथक्करण है, उत्क्रम परासरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्क्रम परासरण, डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना दिया गया था?
तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, पंचम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी है? निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी है? सेबी है, सेल है, सिडबी है और नाबार्ड है। इसका आंसर क्या होगा? सेल। विपणन संस्था की बात कही गई तो सेल क्या है? विपणन संस्था है। आगे क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर पर रोक अधिनियम पास हुआ है। बंधुआ मजदूर पर रोक अधिनियम पास हुआ है तो 1972 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में। इसका आंसर बी सही होगा, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को, 15 अप्रैल को, 18 मई को, 7 मार्च को। तो रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। तो कौन से हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किया गया था? F.G. वेटिंग, ब्राउन, स्लेडन एवं श्वास ने हुक ने। किसने किया था? तो F.G. वेटिंग ने किया था। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हर कारगाह के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। इसका आंसर ए सही है, हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध रहा। आगे क्वेश्चन है कि मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? 1991 में, 1997, 1995 और 2001 में। इसका आंसर सी सही होगा, 1997 ईस्वी में मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि महिलाओं को पारस्परिक और अपारस्परिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम क्या है? किशोरी शक्ति योजना, राष्ट्रीय महिला कोष योजना, स्वयं सिद्ध और स्वावलंबन। तो कौन सा योजना चला गया था? कि स्वावलंबन योजना क्या है? स्वावलंबन कौशल प्रदान करने वाली योजना का नाम रखा गया था। आगे क्वेश्चन चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है। तो इसका आंसर बी सही होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में होता है क्या? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं है। तो विटामिन सी क्या होता है? संतरे में बहुत मात्रा में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, 18 कैरेट सोने में है तो कितना प्रतिशत सोना जो खड़ा है? तो इस मतलब खरे सोने का जो प्रतिशत पूछा गया तो कितना है? 60% है, 80% है, 75% है कि 100% है? तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का जो प्रतिशत होता है 75% है। 20 का आंसर सही है। क्या है? 20 का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने, रॉयल कमीशन ने, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए सही होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। आगे क्वेश्चन की ओर चलती हैं। 24 क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इसका आप लोग क्वेश्चन एक बार इसका आंसर जरूर खोजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ये कन्फर्मेशन इसका आंसर हो नहीं पाया तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देखिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? फैराडे है, वोल्ट है, ओहम है और एम्पियर है। तो क्या है प्रतिरोध की एसआई इकाई? तो ओहम है। आगे क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, आर्जेलिक अम्ल के कारण, फार्मिंग अम्ल के कारण। तो इसका आंसर ए सही होगा, साइट्रिक अम्ल के कारण। आगे क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन से होता है हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, दमा जिसे अस्थमा कहा जाता है। तो इसका कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? कैंसर रोग देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिभूतियां, स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा और निवासी भारतीयों की जमा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, विदेशी मुद्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में, 1950 में, 1944 में, 1947 में। तो इसका आंसर होगा 1 सितंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा की प्रभावकारी मूर्तियाँ क्या है? मुद्रा की प्रभावकारी मूर्तियाँ क्या है? सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा, करेंसी तथा मांग जमा राशि, परिचालन में मुद्रा की मात्रा, केंद्रीय तथा वाणिज्य बैंकों के पास आरक्षित मुद्रा। तो इसका आंसर सी होगा, परिचालन में मुद्रा की मात्रा। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्तदाब नापने के यंत्र का क्या नाम है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर रक्तदाब नापने का यंत्र है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन पर, वायु निर्जलीकरण पर, वाष्पन शीतलन पर, वाष्पन पुनर्निर्जलीकरण पर। तो इसका आंसर होगा वाष्पन शीतलन पर। सी इसका आंसर सही होगा। क्या होगा? इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, फाइलेरिया। तो इसका आंसर ये सही है। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ द्वारा क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतया बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः किससे बनती हैं? यकृत में, हृदय में, गुर्दे में, अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में बनती। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ए बी दोनों। विश्व मधुमक्खी दिवस भी 20 मई को मनाया जाता है और 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस भी मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई अधिगम योजना शुरू की गई है? हाल ही में जो ई लर्निंग अधिगम योजना कौन सी सरकार ने शुरू किया है? तो क्या है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या हरियाणा सरकार? इसका आंसर डी है, हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है? शिक्षा आयोग, नीति आयोग, कृषि आयोग, जनजाति आयोग। इसका आंसर बी सही होगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कौन सा है? रेडियो अक्षय, वाणी है, रेडियो दृष्टि है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए सही होगा, रेडियो अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर में, लखनऊ में, मुंबई में, नागपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए भुवनेश्वर में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, जापानी कला इकेनामा किससे संबंधित है? फूलों के सजावट से, दीवार चित्रकला से, मूर्तियाँ से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर ए सही होगा, फूलों के सजावट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट को किस सूची में रखा जाता है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो बजट को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो फेमा का फुल फॉर्म है क्या? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। फाइनेंस एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन है। फॉरेन एक्सपर्ट मार्केट एजेंसी है। तो इसका आंसर बी सही होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षमा रोग के परीक्षण, क्षय रोग क्या है? क्षय रोग जो टीबी जिसे कहते हैं परीक्षण है, तो विशिष्ट परीक्षण क्या, कौन सी परीक्षण की जाती है टीबी के दौरान? तब मैटॉक्स का परीक्षण किया जाता है, जिससे पता लगाया जाता है टीबी के रोगों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं में सहित है? मस्तिष्क में, अंडाशय में, अग्नाशय में, प्लीहा में। इसका आंसर बी सही होगा, अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, केरल में, गुजरात में। इसका आंसर क्या होगा? गुजरात में। डी इसका आंसर सही होगा।
आगे क्वेश्चन है कि चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 जुलाई को, 12 जुलाई को, 11 जुलाई की, 1 जुलाई को। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। क्या इसका नाम है? इसका फुल फॉर्म सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। आज के लिए ही इतना ही। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो भी योजनाएं चलाई गई हैं सभी करेंट का है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को इसमें कोई मिस्टेक होगा, कोई दिक्कतें होगी, कोई गलतियाँ होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही।